तो मैट्रिक्स के ये जो सेकेंड वीडियो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, ओके। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहले नंबर पर आता है कॉल्यूम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो अनगिनत हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम केवल एक ही होंगे। जिसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ जो कॉलम है वो अनगिनत रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रो रहेंगे वो अनगिनत रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे केवल एक ही रहेंगे। ये वाले लाइन, जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रो, यानी कि इसमें रो जो है वो अनगिनत है, बट कॉलम जो है वो एक ही है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो ओनली वन होते हैं। जैसे कि हमारा जो नंबर ऑफ रो होंगे वो कितने भी हो सकते हैं। यानी कि अगर इसका ऑर्डर की बात करें, तो इसका ऑर्डर क्या, हम लोग क्या जानते हैं, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स से क्या होता है, m गुने n होता है, ओके। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो होंगे वो तो क्या अनगिनत होंगे ना, जितना हो सके उतना हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रो जो होंगे वो m होंगे, बट नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे, वो केवल वन होंगे। यानी कि अगर हम इसका जो अब ऑर्डर लिखेंगे, इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, m गुने n, यानी कि ओनली फॉर m इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि इसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे वो एक रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम अनगिनत होंगे। जैसे कि एक ए बराबर अगर हम ले ले 1 2 3 4 5, ये क्या है, नंबर ऑफ रे एक ही है। जैसे कि पिछला वाला वीडियो बताए थे कि अगर कोई प्लेस होता है यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें इसमें एलिमेंट्स भरे हुए हैं, तो इस एलिमेंट्स में जो ये वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, रो होता है, और ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन हम देखें तो ये वाला, जैसे कि इस वाला मैट्रिक्स में देखें तो ये क्या था, कॉलम मैट्रिक्स था, यानी कि इसका जो कॉलम था वो केवल एक था, लेकिन रो कितने थे, अनगिनत थे। लेकिन यहां पर क्या है कि रो एक है, लेकिन जो इसका कॉलम है वो क्या है, बहुत सारा इसके कॉलम है, लेकिन इसका रो क्या है, वन है। तो इसमें क्या होंगे कि इसमें जो हमारा नंबर ऑफ रो हो जाएंगे वो एक रहेंगी। नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, एक। नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो n रह जाएंगे, क्योंकि इसका भी जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m गुने n। तो इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ जो रो होंगे वो केवल 1 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, n होंगे। मतलब कि ये जाते रहेंगे, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, इससे जाते रहेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 गुने n, यानी कि इसका ऑर्डर केवल क्या बच जाएगा, n। क्लियर है। अगर हम वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होंगे कि जिसके जो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स रहता है इसका ऑर्डर क्या होती है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होती है वो m गुने n होती है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, m गुने n। तो m गुने n में जब ये रहेगा कि m जो होगा वो ज्यादा होगा n से, यानी कि जो m होगा वो ग्रेटर देन होगा n से। क्लियर है। जब m ज्यादा होगा n से तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। और वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होती है कि अगर हम इसका एक एग्जांपल की बात करें तो सपोज a इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6
ये हमारा हो जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर हम ठीक से बताएं तो यहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रो कम होंगे बट नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगे बट नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो 1 2 3, तो ये हो जाएंगे कितने, 3 गुने नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 1 2, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 क्रॉस 2। यहाँ पर क्या है कि 3 क्रॉस 2 जो है ये हमारा क्या, 3 ज्यादा है 2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। या फिर सीधा जाने की जो मैट्रिक्स लंबा रहेगा, नीचे की तरफ लंबा रहेगा, तो वो क्या हो गए, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स की। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसका भी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है m गुने n, और इसमें क्या होगा कि m जो होगा छोटा होगा n से, m जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा n से। इसमें अगर हम ठीक से बोले तो अगर इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एग्जाम्पल सपोज a इक्वल टू हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि इससे ये क्या है कि नंबर ऑफ रो है, तो ये एक नंबर ऑफ रो और ये क्या होगा 2, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रो होंगे वो 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 है। तो ये क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। और इसमें क्या है कि जो m है वो छोटा है और n है वो ज्यादा है, यानी कि इस तरीका से जो रहेंगे वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स रहेंगे और इस तरीका से जो रहेंगे वो वर्टिकल मैट्रिक्स रहेंगे। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा आता है, तीसरा नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर कहने से आपको कुछ दिमाग में चल रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। देखिए मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होंगे तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे में क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इनके ऑर्डर कितने होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, तो m गुने n। क्लियर है, जहां पर m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। ठीक है, जहां पे m इक्वल टू क्या होता है, n होता है। जितना नंबर ऑफ रो होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज a इक्वल टू, यहाँ पे है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो कितना का है, इसमें रो कितने हैं 1 2 और ये 3, यानी कि नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है। तो 3 क्रॉस 3 का बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर एक एग्जांपल देखिए a इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, तो इसकी बात करें, इसकी नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, और ये 1 कितना हो गया 2, और इसकी नंबर ऑफ कॉलम 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि इसमें भी सेम सेम आ रही है। m और n दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है, क्या जिसके रो और कॉलम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम आवे, या जिसका ऑर्डर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में आवे, तो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है। तो हम यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ये होती है, ये डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्लियर है। जहां पे ए आई जे की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आई इक्वल टू जे होता है, और आई इक्वल टू जो किस किस में है, तो A11 A22 A33। क्लियर है, A11 A22 A33। इसमें क्या है कि आई और जे दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है सब में, तो ये इस चीज को क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं। क्लियर है।
4 नंबर पे आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि A बराबर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेस होता है, ये वाला जो प्लेस होता है वो क्या होता है, उसका कुछ एक वैल्यू होता है, ठीक है, और बाद बाकी सब जीरो होता है। अगर हम इसकी एक एग्जांपल और ले ले तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसकी जो डायगोनल है उसकी वैल्यू है और उसका वैल्यू अलग अलग होती है, और बाद बाकी जितने जो बच जाते हैं वो सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें जो डायगोनल होते हैं उसका वैल्यू सेम होता है, ठीक है। डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जैसे में अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल हमारा हो जाता है A बराबर A0 0 0 A0 0 0 A, और ये जो A का वैल्यू हो सकता है वो कितना भी हो सकता है। अगर एक इसका और एक एग्जांपल ले ले तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो इस तरीका से भी हो सकता है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस तरीका से भी हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। 2 के जगह पे 3 4 5, यानी कि इसका जो डायगोनल रहेगा वो क्या रहेगा कि सेम रहेगा और डिफरेंट अंक हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 सारे आ सकते हैं किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जो भी मैट्रिक्स लेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है? पहला कंडीशन क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और उनके जो डायगोनल होंगे वो 1 होंगे, ठीक है। उनके डायगोनल कितने होंगे, 1। जैसे कि अगर हम बात करें A इक्वल टू, अगर हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं तो वो उसके डायगोनल क्या होंगे, 1 होंगे, 1 0 0 1, ठीक है। ये क्या होंगे 2 क्रॉस 2 का। अगर हम 3 के एग्जांपल ले ले तो इसमें क्या होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? अगर हम 4 का ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 3 का। अगर हम 4 क्रॉस 4 का ले रहे हैं तो क्या 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। इनके जो डायगोनल होंगे वो सब कितने होंगे, तो केवल 1 होंगे, और वैसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मार्क होता है वो कैपिटल आई होता है। याद रखिएगा कि आपको A इक्वल टू नहीं दे ले रहा, अगर कहीं पर मैट्रिक्स में कहीं पर अगर हम कैपिटल आई का बात करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आई का अगर बात करें क्या 2 क्रॉस 2 लेंगे, 3 क्रॉस 3 लेंगे या 4 क्रॉस 4 लेंगे। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कितना ऑर्डर का क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम क्या लेते हैं, उसका आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। और जहां पर बुक में अगर देखेंगे, जहां पे बुक में एग्जाम में कहीं पर भी अगर देखेंगे कि अगर कैपिटल आई लिखल है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि जीरो और एक बच रहा है जो जीरो और नील मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। जीरो या नील मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके जो भी मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हो या नॉन स्क्वायर फॉर्म में हो, इसके जो मैट्रिक्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, जीरो मैट्रिक्स मतलब कि उसके मैट्रिक्स जीरो होंगे, एकदम याद रखेंगे जुआ पे, ठीक है।
ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। अगर कहीं पे इस तरीका की बात आ जाए तो हम लोग जान जाएंगे कि अब ये क्या है कि जीरो ऑर्डर मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।